साथियों, इस वक्त मैं बड़ी ब्राह्मणा में हूँ और यहाँ पर ऑल इंडिया समता सैनिक दल की टीम पहुंची हुई है। हरियाणा और पंजाब से उनके लोग आए हुए हैं और जम्मू में ये लोगों को जो जिम्मेवारी सौंपी गई है, अब जम्मू में भी ऑल इंडिया समता सैनिक दल जो है वो काम करना शुरू हो चुका है। जो लोग यहाँ पर आए, नरेश जी हमारे साथ यहाँ पर है। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, जय भीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल का। ऑल इंडिया। अच्छा नरेश जी, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में आए हैं, अब आप ऑल इंडिया समता सैनिक दल के जो संगठन के लोग हैं, जम्मू में भी एक्टिव किए हैं आपने। तो पहले तो रिस्पांस कैसा लगा? जो लोगों से आप मिले हैं, उन लोगों से कब से बात चल रही थी और आने के बाद कैसा लगा? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल के हमारे साथी हैं सतीश बोरकर जी, जिनसे हम अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके। हमारी निरंतर बात होती रहती है और हमारे अरुण जी हैं, उनसे भी बातें होती रहती हैं, यानी कि फ़ोन के माध्यम से हमारी बातें होती रही हैं। और फिर हमने एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम जम्मू में जाया जाए और वहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया जाए। तो हमारे बोरकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है और इनकी टीम का, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला जी। कम से कम यहाँ पर जितने भी साथी आए थे, जो स्टार्टिंग में आए थे वो एंड तक बैठे रहे हैं और अभी भी बैठे हैं वो साथी हमारे साथ में। वो चर्चा भी की, पहले समता सैनिक दल के बारे में बताया, फिर उन्होंने क्वेश्चन भी पूछे कि आखिर हमें क्यों जुड़ना चाहिए, फिर उनको भी जवाब मिला। तो अभी हमारे बीच में सदस्यता फार्म भी भरे गए हैं और वो मेंबर भी बने हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई कि जम्मू में समता सैनिक दल पहुंचा है और उसके साथ में लोगों का जो रुझान है, लोग जो जुड़ना चाहते हैं। वहाँ से निकले थे तो निकलते ही मन में क्या था कि टीम बन पाएगी, लोगों के सवाल रहेंगे या नहीं रहेंगे, या लोग जानकार हैं इस बारे में, जानकारी रखते हैं या नहीं रखते? बिल्कुल, देखिए सर, हम जालंधर तो कल ही पहुंच गए थे और वहाँ पर आदरणीय बाली जी हैं, तो उनसे भी मुलाकात की हमने। तो हमारी जो ट्रेन थी वो पहले ही 12-13 घंटे लेट थी। तो सुबह से ही हमारे को ये ऐसा हो गया कि कभी हम वहाँ पर लेट पहुंचे और जो साथी हैं हमारे वो वेट करके चले ना जाएं। तो हमने वहीं से वो टिकट कैंसिल की और सुबह-सुबह हमारे वीरेंद्र बोस जी हैं, तो उन्होंने गाड़ी से हम यहाँ पर पहुंचे। तो हम जहाँ यहाँ पर पहुंचे तो पहले से ही साथी उपस्थित थे, तो हमें बहुत खुशी हुई कि यानी कि वो साथी बैठे हैं और हमारे इंतजार में बैठे हैं। और हमारे को जैसा यानी कि साथियों से फोन पे बात होती थी, वो फोन पे बताते थे, उससे ज्यादा रिस्पांस मिला है। क्योंकि हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि साथी जुड़ पाएंगे एकदम से, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे कोई भी संगठन आता है तो वो हर एक आदमी सोचता है यार ये तो चलो सोचेंगे इसके बारे में, लेकिन जैसे यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पुट किए और उनको आंसर मिले, तो उसी टाइम पे उन्होंने सदस्यता फॉर्म भी भरे और कई साथियों ने बताया कि हम आपसे जुड़ेंगे और आगे हम टीम का गठन भी करेंगे पूरे जम्मू में। बाकी राज्यों में और जम्मू कश्मीर में क्या अलग देखा आपने यहाँ के लोगों में जो आपसे जुड़े, या बाकी राज्यों में जब आप जाते थे उन लोगों से मिलने में और इन लोगों के मिलने के बाद क्या? देखिए, वैसे यानी कि प्रॉब्लम्स तो सभी जगह हैं हमारे समाज में, और समता सैनिक दल उन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर जितनी भी हमारे जैसी व्यवस्था बनाई जा रही है, जैसे हमारे को शिक्षा से इन चीज़ों से दूर रखा जा रहा है, तो वैसी परिस्थिति यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर अपने आप में सक्षम मिले लोग, बताया कि हम गवर्नमेंट जॉब में हैं या साथियों का कोई बिजनेस है, तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे साथियों के साथ में यहाँ पर ऐसा यानी कि लाभ मिल रहे हैं हमारे साथियों को, तो बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारे ऑल इंडिया समता सैनिक दल की 20-21 राज्यों में टीम है और वहां पर भी कार्य कर रहे हैं वो, लेकिन वहां पर जो परिस्थितियां आती है यहाँ पर कुछ अलग रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है, क्योंकि जैसा अभी हम आए हुए हैं तो हमारा फोन भी बंद हो गया है। तो यानी कि हम ऐसा मानते थे कि यानी कि लोगों की भी ये विचारधारा है कि जम्मू में क्या हमारे साथी होंगे। मेरे खुद के दिमाग में थी कि वहां पर हम जाएंगे, क्या हमारे साथी, कितने साथी मिलेंगे हमारे को, क्या वहां पर अम्बेडकर को मानने वाले हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं या नहीं है, क्योंकि बाकी स्टेटों में हमारे वार्तालाप होते रहते हैं। जम्मू को जैसे हम माने कि यानी कि कुछ अलग सा ही मानते हैं यहाँ पर आना, तो वैसा हमारे को लगा। लेकिन यहाँ पर आकर जैसे आपस में
बात हुई तो बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। और बढ़िया, यानी कि साथियों ने कहा कि हम काम करेंगे आगे। अच्छा, जो टीम बनाई गई है, कितने सदस्य चुने गए हैं या कितने मेंबर जो हैं वो आपसे जुड़े हैं? देखिए सर, जो हमारा संविधान है ऑल इंडिया समता सैनिक दल का, ये कहता है कि आप 6 महीने के लिए किसी साथी को एक कन्वीनर के रूप में, संयोजक के रूप में आप ड्यूटी लगाओ कि वो साथी वहाँ पूरे यानी कि समता सैनिक दल को जाने, और जो आसपास के जो साथी हैं, जो नए साथी हैं, जो इस मीटिंग का हिस्सा ना बन पाए क्योंकि बहुत की मजबूरी रही होंगी, किसी को कोई संडे को कोई काम भी होंगे, वो साथी ना आ पाए, तो उनसे मिलने के लिए उनसे टाइम लिया जाए। 6 महीने के लिए हमने जो हमारे फौजी जी हैं, मान्यवर कालाराम फौजी जी, उनको संयोजक के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया है, और साथ में हमारे बोरकर जी हैं, वो हमारे जो केंद्रीय कार्यकारिणी के अंदर हैं, तो वो भी उनका साथ देंगे। तो यहाँ पर हम 6 महीने बाद में यहाँ पर कार्यकारिणी का गठन करेंगे, तब पूर्ण कार्यकारिणी बन पाएगी। तो यहाँ पर और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। सर वरिंदर कुमार। वीरेंद्र जी, क्या मोटिव है आपके संगठन का, और क्या बदलाव लाना चाहते हैं, क्या चेंज करना चाहते हैं? पहले तो रणनीति क्या है इसकी? देखिए, ऑल इंडिया समता सैनिक दल जो है, इसकी स्थापना खुद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 13 मार्च 1927 को की थी, और ये अम्बेडकरी विचारधारा का ही एक संगठन है, गैर राजनीतिक है, ये सामाजिक संगठन है, खास तौर पर नौजवानों को बीच में शामिल करता है। और इसका अपना हेड ऑफिस जो है महाराष्ट्र में है, नागपुर में। नागपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पे चिचोली में, वहाँ 3.5 एकड़ जमीन पे अपना ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ हर साल नौजवानों को मानसिक, नैतिक और शारीरिक 3 प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। इसका मोटिव ये है कि देखिए, जैसे नौजवान नशों में काफ़ी गलतान हो जाते हैं या फिर एजुकेशन बीच में छोड़ जाते हैं, उनको एजुकेशन के लिए प्रेरित करना, नशों से उनको दूर करना, उनके अंदर नैतिकता की भावना पैदा करना, और उसके अलावा जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो अंधविश्वास है, उनको दूर करना, या फिर जो एट्रोसिटी वगैरह होती हैं, या और समाज में कई प्रकार के सिस्टम वगैरह, अंधविश्वास वगैरह फैले हुए हैं, उनके खिलाफ वगैरह संघर्ष करना, खास तौर पर अम्बेडकरी मूवमेंट को आगे लेके जाना, ये इसका मोटिव है। आशीष भाई, इस संगठन का ऑल इंडिया समता सैनिक दल जो है, जो बात इन्होंने कही है, आप लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी उसके ऊपर जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब इस दल से जुड़ने का मुख्य कारण क्या रहा? देखिए, एक तो ये है कि बाबा साहब का बनाया हुआ संगठन है, और दूसरा ये है कि मैं सिंबल्स की बात हमेशा करता रहता हूँ कि सिंबल्स जो हैं उनको हम लोगों को बचा के रखना है। सिंबल्स इन द है कि कोई हमारा धार्मिक एंगल नहीं है उसमें। मेन ये है कि जो हमारा जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उससे रूबरू करवाना है आने वाली जनरेशन से। तो समता सैनिक दल जो बाबा साहब का एक सपना था कि जो एक समता मुल्क जिसमें बंधुत्व न्याय की जो एक सोच थी बाबा साहब की, वही सोच जो है उसी को लेकर हुए ये जो विचार है समता सैनिक दल का, वो पूरे भारत में जाए। उसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में इसमें ये बोरकर सर और साथी जो आए वहाँ से, मैं इस सेशन को थोड़ा मिस कर पाया क्योंकि मेरी काउंसलिंग सेशन था, वो पहले से शेड्यूल था, तो इस करके मैं स्किप किया इसको मैंने थोड़ी देर के लिए। लेकिन कोशिश यही है कि जो सिंबल्स जो हैं वो लोगों तक लेकर जाएं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर का संगठन था, और इसके बीच में जो सोच है हमारे लोगों के ऊपर जितनी सारी अट्रॉसिटीज हो रही है, लगातार अट्रॉसिटीज बढ़ रही है, खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें, पोस्ट 370 के बाद लगातार कोई दिन नहीं होता ऐसा कि जिसमें अट्रॉसिटीज जो हो नहीं रही है। केसेस आप रजिस्टर कर रहे हैं, आप भी इसमें काफ़ी अच्छे से रोल अदा कर रहे हैं, आरटीए अच्छा रोल अदा कर रहा है, तो लगातार अट्रॉसिटीज बढ़ रही हैं। तो उसके बीच में ऐसे संगठनों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लोगों के बीच में, कि जो लोग हमारी आवाज़, कौन लोग हैं जो मेन स्ट्रीम है, वो तो कहीं पे हमारी आवाज़ नहीं है। हम जो एकदम जो बहुजन समाज जो है, जो एक बिखरा हुआ समाज है, उसकी आवाज़ कहाँ पे है? जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ ऐसे ही समता सैनिक दल जैसे संगठन जो हैं, और जो बाबा साहब का जो सपना था, वैसे ही हमारे लोगों की आवाज़ जो है लोगों तक जाएगी। वही उसी सोच को, उसी सपने को साकार करते हुए, उसी सोच को लेते हुए समता सैनिक दल को जम्मू कश्मीर में हम उसका वेलकम करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है इस समता सैनिक दल का सदस्य बने और ज़्यादा से ज़्यादा आगे सोच लेकर जाए। जो भी मसले जो हो रहे हैं, जो भी मसाइल जो हैं हमारे समाज के, उन सभी इश्यूज को उठाते हुए समता सैनिक दल से ये इसी सोच के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं। बोलकर साहब, आप और आपकी पत्नी तो काफ़ी देर से दोनों जुटे हुए थे इस काम में। लगता है कि ज़रूरत थी ऐसे संगठन की
जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आप तो काफ़ी देर से यहाँ पर हो रही घटनाओं को देख रहे थे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आरटीआई न्यूज़ इंडिया चैनल का। समता सैनिक दल चूँकि बाबा साहब द्वारा गठित संगठन है और ऐसे परिवेश में जहां हमारे युवा भटके हुए हैं, समाज में कुरीतियाँ और अंधश्रद्धा बढ़ी हुई है और एनवायरनमेंट के प्रति बहुत कम लोग जागरूकता आई है, इन सभी चीज़ों को लेके कार्यक्रम हमारा समता सैनिक दल में है। ये बहुत उपयुक्त संगठन है युवाओं के लिए और बच्चों के लिए भी, क्योंकि इससे अनुशासन बढ़ता है। जैसा कि इसके नाम में ही, समता सैनिक दल के नाम में ही सैनिक शब्द जो है वो अनुशासन को दर्शाता है, इंटीग्रिटी को दर्शाता है और ये भारत की मूल भावना को लेकर चलने वाला संगठन हमारा है। इसमें किसी भी वर्ण, जाति, रंग, द्वेष, इस सब से ऊपर उठकर समानता की बात करते हैं और समानता के साथ सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके जाने का ये संगठन है। आप महिला हैं और क्या इस संगठन के साथ महिलाओं की भी एक टीम बनेगी, उसमें कैसी तैयारी रहेगी? हाँ जी सर, महिलाओं की भी टीम रहती है और अच्छी रहती है और कश्मीर में टीम तैयार की जा रही है, काम कर रहे हैं उस पर, अब कब तक तैयार हो जाएगी? लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी, बहुत जल्द हो जाएगी। चर्चा चल रही है, चर्चा तो चल रही है लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी। जल्दी हो जाएगा। आप कहाँ से हैं सर? मैं हरियाणा से। हरियाणा से। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो संगठन है, इस संगठन के काम इन्होंने गिना दिए कि किस तरीके से काम करेंगे, कैसे कैसे काम होगा। अब जब लोगों के ऊपर कोई परेशानी आएगी, समाज के लोगों पर कोई परेशानी आ गई, काफ़ी सारे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं। अब बाबा साहेब का जिस संगठन को लेकर के आप चल रहे हैं, अब जम्मू में आप संगठन को लेकर आए, कल इन लोगों के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई परेशानी होती है, संगठन कैसे खड़ा रहेगा? देखिए, अगर किसी भी राज्य में कोई एट्रोसिटी होती है, हमें पता चलता है तो हमारे साथी वहां पहुंचते हैं और पत्र के माध्यम से केंद्र को सूचित किया जाता है, प्रशासन को सूचित किया जाता है। उसके बावजूद अगर यूं लगता है कि आंदोलन की जरूरत है तो धरने, प्रदर्शन और जो दूसरे रोष व्यक्त करने के तरीके हैं, समता सैनिक दल वो अपनाता है। और समता सैनिक दल इतना एक अच्छा संगठन है युवाओं के लिए। मैं अलग से एक बात रखना चाहूंगा, एक तो कैरियर काउंसलिंग, बच्चों को गाइडलाइन देता है, बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा नए नए जो बच्चों को भाई सेल्फ डिपेंड कैसे होना है, अपने रोजगार कैसे डेवलप करने हैं, उसके बारे में भी ट्रेनिंग देता है। तो तरह तरह की हमारे यहाँ छोटी छोटी गोष्ठियों के माध्यम से ट्रेनिंग चलती रहती है। कुल संख्या कितनी है, कितने सदस्य हैं संगठन के? संगठन में हरियाणा यूनिट में काम करता हूं और 10 से 12 लोगों की मेन कार्यकारिणी होती है। संगठन तो जितने चाहे उतने लोग इसमें जुड़ सकते हैं। जो लोग भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं और नशे से दूर हैं और जिनकी मूल भावना लोकतंत्र में है और समानता का जिनके अंदर विचार है, वो हमसे जुड़ सकते हैं। ये संगठन रंग भेद या किसी भी विषमता का विरोध करता है। यहाँ सभी एक हैं, यहाँ किसी भी मजहब को स्पेशली काउंट नहीं किया गया है। तो इसलिए मेरा स्पेशल आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस संगठन से जुड़े। ये देश का एक राष्ट्र प्रेमी संगठन है और बाबा साहब द्वारा लगाया गया ये वो पौधा है जिसके फल इतने मीठे हैं, आप खाओगे तो तुम जान पाओगे। कालाराम जी, एक तो आपको पहले बधाई है कि आपको एक जिम्मेवारी जो है वो जम्मू कश्मीर की सौंपी गई है। जी, मैं सबसे पहले तो आरटीआई न्यूज़ का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जो हमारे पास ये टीम आई है, इसके ऊपर चर्चा हम काफ़ी दिन से कर रहे थे, तो हमें मतलब वो चीज़ हमें नहीं मिल पा रही थी जो मतलब इनसे आज मतलब रूबरू हो के हमें मिली है। दूसरी सर, मैं ये समझता हूँ कि ये संगठन हमें जो आज से 3 साल पहले मिल जाना चाहिए था और इसी को मतलब किसी ने अडॉप्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें जो मूल जो बचाने वाला है, हमारे जो हकों के लिए चलने वाला है, जिसके जो आज जो बोलने की ताकत भी है वो भी मुझे इसी ने दी है। तो इसको मतलब आज तक क्यों नहीं किया, एक चीज। नंबर दूसरा, मतलब आज करोड़ों बोलूंगा संगठन है और हमारा जो लोकतंत्र है वो खत्म है। एक भी संगठन जो है बाहर आकर किसी ने आवाज नहीं उठाई कि
हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। हमारा राजतंत्र जो है वो बंद होना चाहिए, प्रजातंत्र जो है वो लागू होना चाहिए, लेकिन कोई भी विषय के ऊपर आके बात नहीं करना चाहता है। तो इस संगठन को देखने के बाद और आज सुनने के बाद मैं समझता हूँ कि मैं तो आज इस संगठन के साथ जुड़ी रहा हूँ, इसका कार्यभार संभाल रहा हूँ, इस बहुत से साथी हैं मेरे साथ इसके कार्यभार को चलाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़े, ताकि हम इस जो कृतियां हैं बहुत से संगठनों ने जो फैला के रखी हैं वो कृतियां बंद हो, ठीक है, ताकि हम जो है अपने बच्चों को एक अच्छा सिस्टम देके जाएं, एक आज़ादी वाला देके जाएं, वो गुलामी वाला देके ना जाएं। क्योंकि हमारे क्या है, ये संगठन सोचते हैं कि भीख में मिल जाएगा कोई भी चीज़ है, तो भीख मांगने से भीख ही मिलती है सर। हक के लिए लड़ना पड़ता है। इसके लिए चाहे आप गुरु गोविंद सिंह को देख लो, चाहे बाबा साहब को देख लो, कबीर को देख लो, मतलब किसी को भी देख लो, इनको मतलब बहुत जो है इनका योगदान है, ठीक है। किसी ने अपने बच्चों तक कुर्बान कर दिए, किसी ने अपने आप को कुर्बान कर दी, तब जाके आज़ादी हमें मिली है। तो हम अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं? तो आज जब इस संगठन की बात हम मतलब काफी दिन से कर रहे थे, जब आज इनका देखा पूरा तो हमें लगा कि नहीं, इसको हमें जम्मू में लाना चाहिए और अपने युवा को बचाना चाहिए, अपनी आने वाली नस्ल को बचाना चाहिए। ऑल इंडिया समता सैनिक दल की टीम जो है वो जम्मू कश्मीर में तैयार हो चुकी है और युवाओं के हकों की रक्षा करने का दावा किया गया है। यहाँ पर कालाराम फौजी जो हैं उन्हें जिम्मेवारी दी गई है, संयोजक बनाया गया है और अब देखना ये होगा कि टीम किस प्रकार काम करती है, यहाँ पर हो रहे एट्रोसिटीज़ के मुद्दों के ऊपर कैसे काम होगा, युवाओं के हकों की बात कैसे होगी। उम्मीद करते हैं कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल जो है वो बढ़िया से जम्मू कश्मीर में भी पूरे भारत की तरह काम करेगा। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंचाई जाती या फिर जो नहीं दिखाई जाती। धन्यवाद।